अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने टॉपिक स्टडी करना है प्रोटीन्स को। हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बायोलॉजी। ठीक है जी, तो टॉपिक हमारा आज का प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स क्या चीज़ है? प्रोटीन्स जो है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि प्रोटीन्स क्या आपने कभी देखी हैं, तो प्रोटीन्स जो हम लोग जो मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, वो सारा प्रोटीन है। दालें खाते हैं, वो सारा प्रोटीन है। बीन्स वगैरह जो हम लोग खाते हैं, वो सारा प्रोटीन है। मसल्स सारे हमारी बॉडी के प्रोटीन है। ठीक है ना? तो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसको हम बारी बारी स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे हमारे पास प्रोटीन जो है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी सिस्टम। यानी कि हमारी बॉडी की बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं, उनकी मेंटेनेंस का काम, उनके स्ट्रक्चर को बनाने का काम ये प्रोटीन्स करती हैं। ठीक है ना? इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटीन्स किस चीज़ से मिलकर बनी है, प्रोटीन्स के अंदर आपको मिलेंगे, इसमें आपको कार्बन मिलेगा, इसमें आपको हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, और आपको इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन मिलेगा प्रोटीन्स के अंदर। इसके अलावा कुछ क्वांटिटी के अंदर बाज़ का कुछ प्रोटीन्स के अंदर कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जिस तरह आयरन वगैरह, आयोडीन वगैरह, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये भी आपको जो है प्रोटीन्स के अंदर बाज़ कर मिलता है। ठीक है ना? और इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रोटीन जो है किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक यूनिट है, वो क्या चीज़ है? जिस तरह हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, इसी तरह जो प्रोटीन है उसका एक बेसिक जो है वो यूनिट होता है जिससे प्रोटीन मिलके बनती है। उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसको आप अच्छी तरह अपने माइंड में रखें। ये यहाँ पे सेंटर में जो आपको कार्बन नजर आ रहा है, इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है ना? ये बेसिक कार्बन है, सेंटर वाला कार्बन है, तो इसका हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन का। ठीक है? अल्फा कार्बन के एक तरफ आपको को मिलेगा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कहते हैं आर को। ठीक है ना? इस आर की जगह आप कार्बन 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 इनके लगा सकते हैं, बहुत सारे कार्बन लगा सकते हैं। तो एक तरफ इसके आपको मिलेगा क्या? ये अल्काइल ग्रुप मिलेगा। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, उनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। तो अगर आप अल्काइल ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आप चेंज करते जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसी के हिसाब से जो वो अमाइनो एसिड होगा उसका नाम भी बदलता जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि जैसे 300 तरह के अमाइनो एसिड है, 300 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड बार हमारी बॉडी में रिपीट हो रहे होते हैं। तो हम ज़्यादातर उन 20 अमाइनो एसिड्स को स्टडी करते हैं। तो अमाइनो एसिड के जो जो आप डिफरेंट नाम पढ़ेंगे, वो नाम इस आर के अंदर मौजूद जो कार्बन हम लगाते हैं, आर की जगह जब हम कार्बन लगाते हैं, तो किसी में एक कार्बन होगा और उसका नाम, उस अमाइनो एसिड का नाम कुछ और होगा। अगर किसी में दो कार्बन होंगे, उसका नाम कुछ और होगा। जिसमें तीन कार्बन होंगे, उस अमाइनो एसिड का नाम कुछ और होगा। इसी तरह हम जो है ना वो इनके नाम जो है वो रखते हैं, कार्बन का नंबर चेंज करने से इनका नाम बदल जाता है। तो यानी कि एक तरफ कार्बन के ये अल्फा कार्बन के अल्काइल ग्रुप होगा, एक तरफ इसके हाइड्रोजन होगा, और एक तरफ इसके होगा कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसको हम लोग COOH भी कहते हैं। ये वाला इसको ऐसे COOH भी कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप एक तरफ आपको मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? अमाइनो ग्रुप मिलेगा। तो ये हमारे पास ऐसा कोई भी आपको जब स्ट्रक्चर नजर आएगा, वो हमारे पास एक अमाइनो एसिड कहलाएगा। ठीक है ना? इस आर की जगह कार्बन का नंबर मुख्तलिफ हो सकता है, बाकी सब में तकरीबन ये सारा सेम रहता है। सिर्फ आर की जगह अगर हम हाइड्रोजन लगा दें, या कार्बन लगा दें, दो कार्बन लगा दें, तीन कार्बन लगा दें, तो उस अमाइनो एसिड का नाम जो है ना वो बदल जाता है कार्बन का नंबर बदलने से। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमारे पास जो अमाइनो एसिड है, वैसे तो ये 300 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो हमारी बॉडी को बनाते हैं वो 20 टाइप्स के हैं। उन 20 टाइप्स के अंदर जो हमारे पास 9 ऐसे अमाइनो एसिड हैं, ये आर कॉल्ड एज इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड आर दोज अमाइनो एसिड which are required फॉर अ बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड। हमारी बॉडी इसको नहीं बना सकती, हमें ये बाहर से लेने पड़ते हैं। ये डिफरेंट जो फूड वगैरह आती है उसके अंदर होते हैं। ठीक है? जिस तरह अगर हम बात करें, मिल्क के अंदर ये आपको मिलेंगे, एग के अंदर मिलेंगे, फिश के अंदर मिलेंगे, चिकन के अंदर, मीट के अंदर ये आपको मिलेंगे। यानी कि हमारी बॉडी इनको नहीं बनाती, हमें हमें ये बाहर से लेने पड़ते हैं। हम जो खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उससे आपको ये लेने पड़ते हैं। और ये इनकी जो है ना वो ये 9 होते हैं। यहाँ मैंने 2 लिख दिए हैं एग्जाम्पल में, बाकी आपने सारे इनके नाम याद कर लेने हैं। जिस तरह लाइसिन हो गया, लियोसिन हो गया, ये सारे हमारे पास क्या हैं? ये सारे के सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को बनाने
नहीं आते, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, ये नॉन इसेंशियल है, मतलब कि ये गैर, ये इतने ज़रूरी नहीं, ये हमारी बॉडी इनको खुद जो है बना सकती है, हमें इनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी इसको बना सकती है। ठीक है जी। और अगर इनकी कमी हो जाए तो ये जो है वो ए, इसकी कमी जो है ना वैसे होती नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी इसको बनाती रहती है। इसकी कमी सिर्फ उस सूरत में होती है अगर कोई स्टारवेशन हो जाए, यानी कि स्टारवेशन मतलब कि अगर कोई फूड खाने का कहत पड़ जाए, किसी जगह पे खाना अवेलेबल ना हो, फिर कहीं इसका जो है ना वो इसकी कमी हो सकती है हमारी बॉडी में, वरना ये हमारी बॉडी इसको खुद ही बनाती रहती है। इसका अगर हम फंक्शन की बात करें, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिन, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन वगैरह होते हैं, पॉइजन वगैरह, ये जो पॉइजनस ये कंपाउंड होते हैं उनको ये डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब कि उनके असर को ख़त्म करते हैं। और ये जो है ना WBC को बनाते हैं, RBC को बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूव ब्रेन एंड कार्डियक फंक्शन है, हमारे बॉडी का जो ब्रेन है और हमारा जो दिल है उसके फंक्शन को भी ये बेहतर करते हैं। ठीक है। नॉन एसेंशियल जो ये वाले अमीनो एसिड है, इसमें जी एलानीन, इसके एग्जांपल में एलानीन है, आर्जिनिन है, एस्पार्टिक एसिड है, ये सारे जो है इसके अंदर आते हैं। और इसकी और भी ये जो है ना वो 11 इसमें हैं, इसमें टोटल 11 आते हैं, तो उनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह उसका नेम सारे याद कर लेने हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई अगर जो दो अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में जब अटैच होंगे तो किस तरह उनके अटैच होने से जो है ना वो प्रोटीन बनती है, तो इसमें हम दो को अटैच करवा के देख लेंगे, बाकी सारे भी ऐसे ही अटैच होंगे। इनके अगर हम दो अमीनो एसिड को आपस में अटैच करवाएंगे और उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको देखेंगे। इसके अलावा आप बाकी जितने भी अमीनो एसिड जोड़ते जाएंगे वो सेम इसी तरीके से आपस में अटैच होंगे। ठीक है। चाहे आप 1000 अमीनो एसिड की चेन बना लें, चाहे आप जो है 100 अमीनो एसिड की चेन बना लें, तो उन सब चेन्स में जो बेसिक तरीका होगा आपस में अटैच होने का अमीनो एसिड्स का, वो यही होगा जो हम अभी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें जी, ये हमारे पास अल्फा का, ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, इसका नाम है ग्लाइसिन। इसका नाम है ग्लाइसिन। ठीक है ना। ग्लाइसिन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इसका कार्बन है सेंट्रल वाला, जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के एक तरफ जहाँ पे था आर की जगह अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया है एच, अगर आप एच लगा देंगे बाकी सारा वही है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना। सिर्फ एच लगाने से इसका नाम क्या बन गया है, इसका नाम बन गया ग्लाइसिन। ठीक हो गया। बिल्कुल वैसे ही ये भी सारा सेम वही वाला अमाइनो एसिड है, मैंने यहाँ पे एच लगाया था, इस जगह पे मैंने लगा दिया CH3, तो एच की जगह CH3 लगा दिया, तो इसका नाम बन गया एलानिन। यानी कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन का नंबर, अब यहाँ पे आप ज्यादा कार्बन ऐड कर दें, 2 कार्बन ऐड कर दें, 3 कार्बन ऐड कर दें, इसका नाम जो है बदलता जाएगा अमाइनो एसिड का। अब इसमें आपस में अटैच कैसे होंगे, ये हमने दो लिए हैं अमाइनो एसिड, एक का नाम है ग्लाइसिन, एक का नाम है एलानिन। इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे, ये इसका OH ग्रुप होगा, इसका हाइड्रोजन होगा, इसमें कार्बोक्सिल जो ग्रुप है ना उसका OH ग्रुप निकलेगा, अमाइनो ग्रुप का जो है वो हाइड्रोजन निकलेगा। ये दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बन जाएगा, ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, यहाँ पे H2O। ये हमारे पास दोनों के मिल जाने से ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है। बाकी आपने क्या करना है, इससे कार्बोनाइल ग्रुप को इस वाले नाइट्रोजन से अटैच कर देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कार्बोनाइल ग्रुप को इस वाला जो ये वाला नाइट्रोजन था इसके साथ अटैच कर दिया, तो ये वाला जो बॉन्ड बना है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड, और ये जो दो अमाइनो एसिड होते हैं उनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड ही होता है। तो एक तरफ था ग्लाइसिन, एक तरफ था एलानिन, इन दोनों के मिलने से जो बना है इसको बोलते हैं ग्लाइसाइल एलानिन। और ये एक डाइपेप्टाइड है, क्योंकि इसके अंदर दो जो है ना वो क्या है, अमाइनो एसिड हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या बन गया है, ये हमारे पास जो है वो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन गया। इस तरह आप जितने मर्जी अमाइनो एसिड आपस में अटैच करते जाएंगे तो उसको उसके जरिए प्रोटीन जो है वो बनती जाएगी। अच्छा, एक एक तरफ जो होता है ना इसका, एक जो है ना यहाँ पे इसके दो एंड है, एक ये वाला इसका एंड है, इसको हम लोग कहते हैं, इस कार्बन की वजह से हम इसको बोलते हैं C टर्मिनल। इस तरफ इसका जो है ना वो N होता है, तो इसको हम बोलते हैं N टर्मिनल। ठीक है ना। तो अब आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ जो है ना COOH वाला ग्रुप फ्री पड़ा हुआ है, इधर जो है वो अमाइनो ग्रुप फ्री पड़ा हुआ है। तो कोई भी दूसरा अमाइनो एसिड जब आएगा तो इनके साथ वो अटैच हो सकता है, चाहे वो इसके साथ अटैच हो जाए, चाहे वो इस तरफ आके अटैच हो जाए, तो दोनों तरफ जो है वो आके
अटैच हो सकता है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे भी COOH वाला ग्रुप फ्री था और NH2 वाला ग्रुप यानी कि जो अमाइनो ग्रुप था वो भी फ्री था। तो अगर ये दोनों ग्रुप जब भी फ्री होंगे तो आपस में नया अमाइनो एसिड को आकर अटैच होने में आसानी होगी। इसकी तरफ यहाँ पे ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, दोनों तरफ कहीं भी आगे न्यू अमाइनो एसिड आकर अटैच हो सकता है। इस तरह प्रोटीन की चेन जो है वो न्यू बनती जाएगी और इस तरह प्रोटीन बनती जाएगी अमाइनो एसिड के आपस में अटैच होने से। तो ये था टॉपिक तो ये यहाँ पर आप लोगों ने इसको अच्छी तरह कर लेना है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास है जी स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन ऑफ इन प्रोटीन। प्रोटीन्स के ना डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर मिलते हैं, कन्फर्मेशन बोलते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं। इसमें पहला स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं, इसका नाम है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंपली ये देखें यहाँ पे अमाइनो एसिड 1 2 3 4 5 6 अमाइनो एसिड जो हैं वो एक लीनियर चेन में स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद है। इन सब के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। तो इस तरह सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन होती है ये। कोई भी प्रोटीन जब बनती है ना तो पहले वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से गुजरती है, क्योंकि पहले जो भी प्रोटीन बनेगी उसमें पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी, सारे अमाइनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जोड़ा जाएगा और वो सारी की सारी प्रोटीन क्या होगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर पहले बनाती है। फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होगा ये जो है ना इसमें फोल्डिंग होना शुरू हो जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसमें क्या हो रहा है, जो ये वाला जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये वाला, इसके अंदर फोल्डिंग हो रही है, इस तरह ये फोल्डिंग हो रही है इसके अंदर। फोल्डिंग होने से ना ये इसको हम नाम देते हैं बीटा शीट्स का, बीटा शीट्स। ये शीट की तरह की आपको स्ट्रक्चर नजर आता है। यहाँ पे अगर आप देखें ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे और फिर ऐसे, जिस तरह एक शीट होती है इसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। इसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड जो है वो बैंड हो जाती हैं, बैंड होकर इस तरह शीट्स बनाते हैं और उसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। और इनके दरमियान एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच होता है। तो ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में आप देखिए यहाँ पे ना जो ये यही वाला जो है ना, अच्छा इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक और भी है, इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। इसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड इस तरह अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, जिस तरह एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्प्रिंग की तरह से गोल गोल घूम के ये आपस में अटैच होते हैं, जिसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। ये भी हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी जो स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होगा, अगर यही वाला जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें मजीद फोल्डिंग होती जाए तो ये क्या बना देगा, ये टर्शरी स्ट्रक्चर बना देगा। यहाँ पर मैंने बना के दिखाया हुआ है कि बहुत सारे जब जो है वो इस तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में फोल्डिंग शो करते हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, ये 3D ग्लोबुलर एक स्ट्रक्चर है। इसकी समझ लें 3 साइडें होती हैं और ये ग्लोबुलर शेप है इसकी होती है। ग्लोबुलर का मतलब है कि गोल थोड़ी सी गोल है, स्फेरिकल शेप होती है। इसके अंदर आपको बॉन्डिंग कौन कौन सी मिलती है, अमाइनो एसिड के बीच में, इसमें आपको साल्ट ब्रिज मिलते हैं, इसमें आपको आयनिक बॉन्डिंग मिलती है, ठीक है ना। ये टर्शरी प्रोटीन के अंदर जो बॉन्डिंग के नाम है ये आपने याद कर लेने हैं। इसमें आपको डाइसल्फाइड ब्रिज जो है वो मिलता है। डाइसल्फाइड ब्रिज कहते हैं जो ये सल्फर होता है S और साथ में S, इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज, ये आपको इसमें मिलता है। इस प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होता है, ठीक है जी, और इसमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिलती है टर्शरी प्रोटीन के अंदर। तो ये इसका स्ट्रक्चर है इस तरह का, ठीक है ना। अच्छा फिर इसके बाद क्वाटरनरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या करना है, टर्शरी स्ट्रक्चर अगर मजीद फोल्डिंग होती जाए तो वो क्या बना देगा, वो क्वाटरनरी प्रोटीन बना देगा। यहाँ पे 1 2 3 4 चेन्स बनाई हैं, ये 4 चेन्स मिलके क्या बना रही हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना रही हैं। इसमें जिस तरह हीमोग्लोबिन हमारे पास एक है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्वाटरनरी प्रोटीन है, उसमें 4 चेन्स होती हैं, ठीक है ना। इसमें इनके दो चेन्स ये वाली हैं, 2 चेन्स ये वाली हैं, क्योंकि इसमें 4 जो है ना पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिल जाने से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है प्रोटीन का। और इनके अंदर जो है ना वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है। तो ये आपके सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, अक्सर ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, MCQs वगैरह यहाँ से बनते हैं, इसको आपने उसी के हिसाब से देख लेना है, ठीक है। और बाकी जो हमने सारा ये वाला पढ़ा है जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता हो। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा है कि किस तरह 2 अमाइनो एसिड आपस में मिलके एक जो है वो डबल जो है वो प्रोटीन, डबल अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन किस तरह बनती है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, ग्लाइसाइल एलानिन। और ये हमारे पास एक डाईपेप्टाइड है, ठीक है ना।
इनके दो अमाइनो एसिड के आपस में मिलने से ये बनी है। इस तरह आपने सारे का सारा अच्छी तरीके से याद कर लेना है। बाकी इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।